Welcome back student in the part 2 of lesson number 5. In our last video we have read till clear formatting part of the font group. Now today we will continue to the another part of font group is increase font size, grow font, decrease font size, shrink font. यानी font size को increase करना और font size को decrease करना आज हम इसके अंदर सीखेंगे. First is you can also change the font size by using the shrink and grow button. कल मैंने आपको पीछे बताया था ना एक जहाँ पे हमारे फॉन्ट साइज़ के स्टाइल और नंबर साइज़ का नंबर दे रखा होता है उसके साइड पर ही कैपिटल ए एंड एक कैपिटल स्मॉल ए बना होता है. जो कैपिटल ए बिग वाला होता है उसको हम कहते हैं फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने वाला बटन, और जो कैपिटल ए वाला स्मॉल साइज़ वाला होता है उसको हम कहते हैं डिक्रीज़ करने वाला फॉन्ट साइज़ का बटन. ठीक है. You can also change the font size by using the shrink and grow buttons. To use the grow and shrink buttons, do the following steps. First, shrink button, it is used to reduce the font size, and grow button, it is used to increase the font size, right? अब आगे है strike through. स्ट्राइक थ्रू मतलब जैसे हमारे कई बार नोटबुक में भी हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको पेंसिल से कट करते हैं ना, ऐसे ही इसके अंदर भी एक स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होता है. अगर हमने किसी चीज़ को उसमें कट करके दिखाना है या डिलीट नहीं करना, हम उसको रखना भी चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि ये कट भी हो सकता है और रह भी सकता है, तो हम उसके ऊपर एक लाइन डाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू. स्ट्राइक थ्रू इज़ अ फॉन्ट इफेक्ट दैट कॉज टेक्स्ट टू अपीयर एज थ्रू इट इज़ क्रॉस्ड आउट. यानी वो टेक्स्ट को आपको दिखाएगा भी और ये भी शो करेगा कि उसको हमने क्रॉस किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल दिस टेक्स्ट शुड हैव अ लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ इट. इसमें क्या होगा, जो भी वो टेक्स्ट होगा उसके मिडिल में एक लाइन आ जाएगी. द स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट में बी अनेबल्ड थ्रू फॉन्ट ग्रुप. और इस ऑप्शन को हम फॉन्ट ग्रुप से जाके स्टार्ट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अप्लाई स्ट्राइक थ्रू. सेलेक्ट द टेक्स्ट बार दैट you want to format, click format, then font. In the font properly window, click the font dialog box launcher, then select the desired strike through option. Correct. Now next option is subscript, refers to numbers that are positioned slightly lower than the text on the line. अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना हम पावर्स दे रखी होती हैं 3:2, 4:2, उसमें पावर कहाँ होती है, नंबर के ऊपर होती है. या फिर कहीं जगह हम देखते हैं हम फार्मूला लिखते हैं H2O2 या कोई भी साइंस के, आपने केमिस्ट्री के फार्मूलाज देखे होंगे. साइंस में कई बार क्या होता है नेम्स होते हैं सॉल्ट्स के, तो वो इस तरह से उसमें क्या होता है नीचे नंबर दे रखे होते हैं. जो नंबर ऊपर होते हैं उनको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और जो नीचे होते हैं उनको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट. जैसे रेफर्स टू द नंबर दैट पोजीशन स्लाइटली लोअर देन द टेक्स्ट ऑन द लाइन. जो नंबर उसके थोड़ा सा नीचे आता है उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और जो नंबर सबसे ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट का आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है H2O2, ऐसे सुपरस्क्रिप्ट का आ रहा है जिसमें नंबर ऊपर है और सबस्क्रिप्ट में नंबर नीचे है. मेक टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट. सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट you want to format as subscript or superscript. Do one of the following on the home tab. In the font group, click subscript, right, and select the text that you want to format as subscript or superscript. Do one of the following. अब वो क्या कह रहा है बेटा, आपका कोई भी टेक्स्ट आप अपना टाइप करिए, उसमें आप नंबर को सिलेक्ट करिए और ऊपर ऑप्शन में जाइए और उसको अप्लाई करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर को कहाँ पे मूव कर रहा है. अगर वो नंबर को ऊपर मूव करेगा तो सबस्क्रिप्ट होगा, अगर नंबर नीचे जाएगा तो सुपरस्क्रिप्ट होगा. उसके लिए आप जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो नंबर को वहीं पे प्लेस करेगा. राइट. ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक सबस्क्रिप्ट और प्लस कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू. ये बेटा इसकी शॉर्टकट की है, यानी अगर आपको ऊपर नहीं जाना तो आप कीबोर्ड से सीधा कंट्रोल प्लस और इज इक्वल टू जब दबाओगे तो भी वो उसको अप्लाई करेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट ऑप्शन द पैराग्राफ ग्रुप. अब ये नीचे आपको जितने भी बेटा ये सब आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं ये सब पैराग्राफ ग्रुप के पार्ट्स हैं. अब इनका एक एक पार्ट को हम आगे देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस लिए यूज़ होता है, और उसको आप उसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाके अप्लाई करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग.
Formatting paragraph allows you to change the look of the overall document. You can access many of the tools of paragraph formatting by clicking the paragraph in Home tab or the Page Layout tab on the ribbon. अब इस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के टू टाइप्स हैं. आप दो तरीके से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, और ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट की जो अपीयरेंस है उसको चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा. तो वो दो टाइप्स कौन से, एक तो हम होम टैब में जाके इसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं पैराग्राफ की, या फिर हम पेज लेआउट के अंदर जाके रिबन में उसके अंदर जाके भी हम पैराग्राफ की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट रेफर्स टू द वे इन विच द लाइन्स ऑफ पैराग्राफ अलाइंड. अलाइनमेंट क्या होता है बेटा कि हम जो भी, जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं तो हम कई बार आपको कहते हैं ना कि आपकी लाइन्स आगे पीछे ना हो, आप एक ही सीक्वेंस में लिखा, अगर पीछे से आपका इक्वल आना चाहिए या आगे से इक्वल आना चाहिए, ऐसे नहीं आप बीच में से शुरू करें या कुछ करें. या कई बार हम कहते हैं आपके लेसन का नेम जो है बीच सेंटर में लिखें, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट. क्या कहते हैं उसे हम, अलाइनमेंट. अब ये आपको चार जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं और उन आइकॉन्स के नीचे नेम्स भी मेंशन किए हुए हैं. फर्स्ट आइकॉन को नीचे मेंशन किया लाइन लेफ्ट, यानी अगर हमने सब कुछ ही अपने लेफ्ट साइड में रखना है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे. सेंटर, जैसे कोई हेडिंग होती है या कोई टॉपिक का नेम होता है उसको सेंटर करने के लिए हम लोग ये सेंटर वाला यूज़ करते हैं. अलाइन राइट, और हमने सब कुछ अगर राइट में रखना है तो हम अलाइन राइट. और जस्टिफाई यानी आगे से भी इक्वल और पीछे से भी इक्वल, दोनों तरफ से वो बराबर रहेगा, आगे यानी आगे पीछे नहीं होगा, तो हम उसके लिए जस्टिफाई यूज़ करते हैं. अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्लिक द होम टैब, चूज द एप्रोप्रिएट बटन फॉर अलाइनमेंट ऑन द पैराग्राफ ग्रुप. अब होम टैब में जाएंगे या फिर पेज लेआउट, मैंने आपको बताया ना दो ऑप्शंस हैं, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं. करेक्ट. द टेक्स्ट इज अलाइंड विद योर मार्जिन बाय डिफॉल्ट. ऑल द लाइन्स इन दिस पैराग्राफ्स आर अलाइंड टू लेफ्ट मार्जिन. अब आगे है सेंटर. The text is aligned between the left and right margin. It is a local alignment style for article heading. Right, beta? Align right. The text is aligned to the right margin. It is used for placing dates or reference in a document. Justify. This text is aligned evenly at the left and right margins. It is mainly used for designing books, magazines and newspapers. राइट बेटा, ये चारों मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किए थे, और जब आप इसको पढ़ोगे तो भी आपको विद एग्जांपल्स ये क्लियर हो जाएंगे. नाउ आवर नेक्स्ट ऑप्शन, इंडेंट पैराग्राफ्स. इंडेंट पैराग्राफ्स अलाउज यू सेट टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ एट डिफरेंट मार्जिन्स. देयर आर सेवरल ऑप्शंस फॉर इंडेंटिंग. इंडेंटिंग मीन्स क्या होता है बेटा, जैसे हम पॉइंट्स में कोई आंसर लिखते हैं, हम कोई जैसे मैंने आपको बोला प्लीज़ मेक द पार्ट्स ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ द मैन. आप अर्ली लाइफ के मैन के पार्ट्स लिखिए कि अर्ली लाइफ में मैंस क्या क्या करते थे, कैसे करते थे. तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने एक पार्ट लिख दिया उनका डेली रूटीन का, डेली मतलब मॉर्निंग में उठ के वो कैसे क्या करते थे, तो एक तो वो पार्ट हो गया. लेकिन उसके अंदर भी अगर आपने डेली रूटीन से रिलेटेड भी सब पार्ट्स लिखने हैं तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको आगे कर देते हैं कि पता चल जाए कि ये इसका मेन हेडिंग है और ये इसका सब हेडिंग है, यानी ये इसका मेन टाइटल है और ये इसका सब टाइटल है. तो उसको जब जो हम वो आगे पीछे करके सेटिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडेंट. क्या कहते हैं, इंडेंट. और वो सेम सेटिंग हम इधर अपने कंप्यूटर में भी अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं. फर्स्ट लाइन controls the left boundary for the first line of paragraph, right? और हैंगिंग, हैंगिंग मतलब वो जो हम सबटाइटल डालते हैं वो उसको कंट्रोल करता है. हैंगिंग कंट्रोल्स द लेफ्ट बाउंड्री ऑफ एवरी लाइन इन अ पैराग्राफ एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन आपके टाइटल वाली उसने सेट कर दी, अब जो सेकंड लाइन है वो हैंगिंग उसको सेट करेगा. लेफ्ट कंट्रोल्स द लेफ्ट बाउंड्री फॉर एवरी लाइन इन अ पैराग्राफ. राइट कंट्रोल्स द राइट बाउंड्री फॉर एवरी लाइन इन अ पैराग्राफ. राइट. उसके बाद इन द फॉर अप्लाइंग इंडेंट, go to the home on the ribbon, select the indent buttons in the paragraph group. अब इसको अप्लाई करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इंडेंट में जाएंगे और वहाँ पे जाकर होम टैब में जाके हम इंडेंट बटन को चूज़ करेंगे पैराग्राफ ग्रुप में. राइट. और इसको अप्लाई करेंगे. These allows you to indent or indent right. The indentation increase each time you click on the button.
आप इंटेंशन हर बार इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आपने एक मेन टाइटल लगा दिया, फिर आपने उसको क्लिक किया, वो सब टाइटल 1 बन गया, फिर क्लिक करेंगे सब टाइटल 2, तो वो एकदम जैसे आप देखते हैं ना ऊपर से नीचे स्टेयर्स आती हैं, आगे जिगजैग वे में होती है, तो ऐसे ही आपका ये इंडेंट ऐसे बनता जाएगा नीचे। करेक्ट। अब आगे है हमारा bullets and numbering. Bullets and numbering are used to emphasize list of things and usually make list easier to read and follow. अब बुलेट्स का और नंबरिंग का क्या काम होता है, जो हम लिस्ट बनाते हैं उनको नंबर्स देना, या उनके आगे हम बुलेट्स होते हैं, जैसे स्टार हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब अलग अलग शेप्स जो हम लगाते हैं, दीज आर बुलेट्स। और नंबरिंग होती है 1 2 3 4 या ABCD या रोमन नंबर में हम अपने डाटा को अरेंज इसमें कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो हम बुलेट एंड नंबरिंग में जाके उसको अप्लाई करके अपने डाटा को लिस्ट फॉर्म में शो कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई बुलेट्स एंड नंबरिंग वाइल यू टाइप? क्लिक ऑन द बुलेट और नंबरिंग आइकॉन, टाइप योर टेक्स्ट, एंटर और select text you want on a bullet or number list, click on the bullets और number icon। सेम बेटा प्रोसीजर है कि आपको कहीं पे भी अपना फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके जो भी फॉर्मेटिंग आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके आइकॉन पे जाके आपको क्लिक करना है और उसको वहाँ पे। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा ऐड बॉर्डर्स और शेडिंग टू अ पैराग्राफ। अब हम अपने पैराग्राफ को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, उसमें शेडिंग कर सकते हैं, मतलब अपनी डॉक्यूमेंट को हम कितना अपीलिंग बना सकते हैं वो सारे आपके पास होम टैब के अंदर ऑप्शंस होते हैं। बट वो आपको कब आएंगे, जब आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। अब जिनके घर में कंप्यूटर लैपटॉप है तो बेटा आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपनी कोई भी बुक उठाइए, कुछ भी टाइप करिए और जितने भी इसके अंदर ऑप्शन है एक एक करके उनको अप्लाई करके देखिए और देखिएगा आपका डॉक्यूमेंट कितना सुंदर लगेगा। अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर और शेडिंग कैसे ऐड करना है हम वो सीखेंगे। जस्ट एज यू कैन ऐड अ बॉर्डर और कलर टू एंटायर पेज, यू कैन ऑल्सो ऐड अ बॉर्डर और कलर टू एंटायर पैराग्राफ और अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ। अब ये क्या कह रहा है बेटा, आप ये जो बॉर्डर है या फिर उसके अंदर जो आप शेडिंग ऐड करना चाहते हो, अब एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पे भी कर, मतलब एक लिमिटेड पैराग्राफ पे भी कर सकते हो, या 1 से 2 पैराग्राफ में भी कर सकते हो, ये एक पेज पे भी कर सकते हो, या पूरे डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जगह पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं। टू डू दिस, अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द एरिया ऑफ टेक्स्ट वेयर यू वांट द बॉर्डर और सेम प्रोसेस। आपको सबसे पहले वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको बॉर्डर और शेडिंग को अप्लाई करना है। उसके बाद क्लिक द बॉर्डर बटन ऑन द पैराग्राफ और उसके बाद ग्रुप ऑन द होम टैब, चूज द बॉर्डर एंड शेडिंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। करेक्ट बेटा, सेम आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और उसको अप्लाई करना है। चेंज स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ और लाइन्स। अब हम पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस कितना देना चाहते हैं, ज़्यादा देना है, कम देना है, वो भी हम अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। राइट, यू कैन यूज MS वर्ड फीचर टू चेंज द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स एंड लाइन्स। वो सेम बात वो कह रहा है ना बेटा कि आप अपनी डॉक्यूमेंट या अपने डॉक्यूमेंट को आप कैसा दिखाना चाहते हैं, फॉन्ट्स बड़े रखकर या छोटे रखकर, उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वो भी हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग इज यूज टू सेट द हॉरिजेंटल स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स एंड पैराग्राफ्स टू। अब ये हॉरिजेंटल में ही हमारी जो लाइन स्पेसिंग है, क्योंकि जब टाइप करते तो सीधा सीधा टाइप होता है ना, स्ट्रेट, ऐसा तो नहीं कि वो नीचे की तरफ जाता है, वो जाता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब भी हम स्पेसिंग करेंगे तो 2 लाइंस के बीच की जो हमने टाइप करा होता है उसी हॉरिजेंटल वे में ही उसको स्पेसिंग को एडजस्ट करेगा। टू चेंज स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स एंड पैराग्राफ, गो टू पेज लेआउट ऑन द रिबन एंड यूज द पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, पेज लेआउट में जाके हम पैराग्राफ ग्रुप में जाके भी इसकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं और होम टैब के ऊपर जो आइकॉन बना होता है वह उसके अंदर जाके भी हम इसकी स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। एंड स्टाइल ग्रुप, स्टाइल ग्रुप में क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं कि उसके अंदर हमने जो हेडिंग लिखी है या क्या लिखा है वो कैसे दिखाई देना चाहिए और हम उसको कैसे शो करना चाहते हैं। तो स्टाइल ग्रुप में अलग अलग हमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं ना, नीचे स्टाइल से लेकर उसके अलग अलग ऑप्शंस है, ऊपर अप एरो है, डाउन एरो है। तो आप इसमें जाके चेंज स्टाइल्स में जाके अलग अलग ऑप्शंस को चूज़ करके अपने जो टेक्स्ट है उसको और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। Style refers to the format of your paragraph. MS Word offers several quick styles that you can use. These includes heading, no spacing, subtitle, emphasize, text list,
पैराग्राफ एक्सेट्रा। यानी ये जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी हेडिंग को, आपकी स्पेसिंग को, अपने सब टाइटल्स को, सब चीज़ों को अपने उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सेट कर देगा, जो भी आप इसके अंदर स्टाइल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। टू अप्लाई अ स्टाइल, गो टू द होम टैब ऑन द रिबन एंड गो टू द स्टाइल ग्रुप। ठीक है, होम टैब में जाके आप स्टाइल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यू विल सी सम स्टाइल इन वाइट बॉक्स एज पिक्चर्ड बिलो। आपको व्हाइट बॉक्स में अलग अलग स्टाइल नजर आ रहे हैं ना, मैंने आपको अभी बताया ना ऊपर। यू कैन स्क्रोल थ्रू दी स्टाइल टू फाइंड वन यू वांट टू यूज। अब आप उनको स्क्रोल कर सकते हो, उनमें से किसी भी एक स्टाइल को जो आपको सिलेक्ट करना। स्क्रोल मतलब क्या है, 4 तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो डाउन बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, तो आपको नीचे और ज़्यादा जो इसके डिज़ाइन है वो आपको दिखाई देंगे। स्क्रॉल कहाँ से करेंगे, जो माउस के बीच में हमारे जो व्हील लगा होता है ना, उस व्हील को हम जब मूव कराते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल। कि जब हम शीट को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं, मूव कराते रहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली, उसको स्क्रॉल कहते हैं बच्चे। और यू कैन क्लिक द एरो इन द स्टाइल टैब टू सिलेक्ट द वन यू वांट। या एरो के थ्रू भी आप लोग जाके उसमें क्लिक करके, यानी सिंगल देखना है तो आप इस एरो पे सिंगल क्लिक करेंगे, फिर सिंगल क्लिक करेंगे, फिर सिंगल क्लिक करेंगे, तो वो आपको एक एक लाइन शो करता जाएगा और उसमें अलग अलग स्टाइल्स आपको दिखाता जाएगा। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन, एडिट ग्रुप। एडिट ग्रुप, इट इज़ अ लास्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। दिस ग्रुप इंक्लूड्स 3 ऑप्शंस। अब एडिट ग्रुप के अंदर क्या होता है कि कभी हमने जो कई बार हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स रह जाती हैं, या हम चाहते हैं कि कोई हमने लेटर एक स्मॉल में लिख दिया है लेकिन हम चाहते हैं वो कैपिटल में आए, या हमने उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड चेंज करना है, तो वो ऑप्शंस हमें एडिट में, एडिट का मतलब क्या होता है कि जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं उनको ग्रुप के अंदर चेंज करना या सिंगल को चेंज करना। अब जैसे कोई मूवी बनती है या हम कुछ भी बनाते हैं, उसमें हम एडिट करते हैं ना, जब हम उसको वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद हम देखते हैं कि अरे इसमें तो ये कमी रह गई, अब इसको कैसे ठीक करें। तो उसमें जब वो छोटी छोटी चीज़ों को जो हमें ज़रूरत नहीं होती उनको कट कर देते हैं, उनको रख लेते हैं या कुछ ऐड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एडिट। अब इट इज़ द लास्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। ये होम टैब का लास्ट ग्रुप है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स 3 ऑप्शन। इस ग्रुप के अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है फाइंड, Ctrl+F। दिस ऑप्शन कैन फाइंड योर टेक्स्ट, वर्ड, सब्जेक्ट एंड अदर मटेरियल दैट यू हैव इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, ये जो ऑप्शन है फाइंड यानी आपके ढूंढना। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। जो आपका टेक्स्ट है या वर्ड है या सब्जेक्ट है या कोई अदर मटेरियल है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये उसको ढूंढता है। अब रिप्लेस, द ऑप्शन इज यूज टू रिमूव एन इनकरेक्ट वर्ड विद द करेक्ट वर्ड। मैंने कहा अब आपका कोई वर्ड गलत टाइप हो गया, जैसे आपने कहीं पे लिखना था राम लिखना था, आपने गलती से वहाँ पे राजा लिख दिया है, तो आप चाहते हो कि राजा की जगह पे राम लिखना है, तो आप फाइंड में जाके राम को टाइप करोगे, तो जितने भी डॉक्यूमेंट में राम होंगे वो सबको ढूंढ लेगा, और रिप्लेस में जाके आप राम की जगह पे राजा का नाम लिख सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो, या राजा लिख के उसको राम से रिप्लेस, भाई जो भी वर्ड आपको चाहिए आप उसको एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं और आप करेक्ट कर सकते हैं उसको। सिलेक्ट टेक्स्ट, दिस ऑप्शन हेल्प्स यू टू गो टू योर फेवरेट पेज, लाइन, सेक्शन और बुकमार्क। अब इसके अंदर जो सिलेक्ट टेक्स्ट है, ये भी आपका जो भी आपको फेवरेट पेज है या सेक्शन है, ये डायरेक्ट आपको वहाँ पर ले जाता है। यानी आपके जैसे 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, अब आपको उसके अंदर देखना है कि क्लास फिफ्थ नोट कि क्लास 5th के नोट पे क्या लिखा है, तो आपको इतना बड़ा डॉक्यूमेंट ढूंढने से अच्छा आप कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे क्लास 5th नोट, तो वो क्या करेगा, सीधा आपको क्लास 5th के नोट पे ले जाएगा और वहाँ जाके आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आपको पूरा 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट अप डाउन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा हमारा ये लेसन 5 का पार्ट 2 यहाँ पे फिनिश हो गया है और ये लेसन भी हमारा फिनिश हो गया है। और इस लेसन के आगे ये शॉर्टकट कीज़ दे रखी हैं, तो आप लोग बेटा जब फॉर्मेटिंग करें तो इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करने की कोशिश करें जिससे आपका कीबोर्ड फ्रेंडली हो जाए। आप हर काम माउस से ना करें, क्योंकि माउस से करने में कई बार आपकी स्पीड भी स्लो होती है, बट जब आप कीबोर्ड फ्रेंडली हो जाते हैं और शॉर्टकट कीज़ आपको लर्न हो जाती हैं, तो आप किसी भी चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं और एडिट इजीली कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। करेक्ट? ओके, थैंक यू बेटा।